रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सीएम विष्णुदेव साय ने शामिल और सदस्यता अभियान पर की गई खास चर्चा। कोंडागांव में कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने की टीसी। धान खरीदी को लेकर साय सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार कर रही किसानों के साथ धोखा। रायपुर एसपी संतोष सिंह ने बुलाई क्राइम ब्रांच की बैठक। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश, कहा बनी रहे बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था। रायपुर में सर्व युवा ब्राह्मण परिषद ने किया परिचय सम्मेलन। विवाह योग्य युवक युवतियों का कराया परिचय। पिछले 8 सालों से हो रहा आयोजन। रायपुर में महिला से अवैध मादक पदार्थ गांजा किया गया जब्त। आरोपी महिला को किया गया गिरफ्तार। नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.के. राउत और अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें पिछले महीने दुर्ग में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस जमूरी का एल्बम भेंट किया है। एड्स दिवस के अवसर पर राज्यपाल को रेड क्रॉस की टीम द्वारा बैज लगाकर सम्मानित भी किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा दुर्ग की अध्यक्ष एवं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्यपाल को जमूरी में आयोजित विविध गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी और राज्यपाल डेका से छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और उसके उपचार के किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं पर तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिनों से संगठन का पर्व प्रारंभ हुआ है। सदस्यता अभियान की अचीवमेंट राष्ट्रीय नेतृत्व में लक्ष्य दिया था और वह पूरा भी हो गया है। सभी सदस्यता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज की बैठक 3-4 विषयों को लेकर हुई और राष्ट्रीय कार्यशाला जो हुई थी वहां पर संगठन की प्रभारी के साथ में 5 संभाग की बैठक हुई और इसी के साथ में कोर कमेटी की बैठक हुई। नियत तिथि तक संपूर्ण काम जो है वो कर लिया जाए, इसको लेकर यह बैठक रखी गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस पर सदस्यता अभियान मुख्य विषय रहा, जिसमें नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। दो दिनों से और हमारे संगठन का पर्व प्रारंभ है, जिसके तहत हमारे संगठन के गठन की प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमारे बूथ कमेटी के चुनाव और उसके बाद 30 तारीख तक उसे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान की ये अचीवमेंट है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा ने जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य को भी पार कर गई है और 30 तारीख को सदस्यता अभियान का भी काम 60,60,000 आज तक और अभी बचे हैं कंटेंट होना इस तरीके से। और मैं आप सभी के माध्यम से और हमारे सभी इस सदस्यता अभियान में लगे हुए सभी हमारे प्रभारी सह प्रभारी से लेकर और सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे एक से एक पूरे कार्यकर्ता, ब्रांच के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के मोर्चों के और बूथ इकाई तक के कार्यकर्ताओं को मैं सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। ये 3-4 विषयों को लेकर, संगठन पर्व के विषय को लेकर जो हमारे गठन की प्रक्रिया है, हम मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं गठन की प्रक्रिया। और उसी के साथ साथ हमारी सक्रिय सदस्यता भी जो लक्ष्य था, लक्ष्य के नजदीक पहुंच चुके हैं और आने वाले 3 दिनों 5 दिनों के अंदर वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएगी। इन सभी बातों की समीक्षा और आने वाले समय में संभाग स्तरीय बैठकें हुई। राष्ट्रीय कार्यशाला जो हमारी इन विषयों पर हुई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उसके बाद ये हमारी प्रांतीय कार्यशाला हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों से भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष से लेकर और हमारे संगठन के सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और संगठन पर्व
हमारा संगठन का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके प्रभारियों के साथ जिले स्तर के अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशाला संपन्न हुई। पांचों संभाग की बैठक कल प्रथम दिवस में हमारे बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद कोर कमेटी की बैठकें, इस तरीके से बैठकों का क्रम रहा श्रेणीवार। और आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे शिव प्रकाश जी का आगमन हुआ और इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन हुआ है। आगामी संगठनात्मक गतिविधियां, कार्यक्रम निश्चित नियत तिथि तक संपूर्ण कर ली जाएं और सारे काम पारदर्शिता के साथ सभी को समावेश सम्मिलित करते हुए और इस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक इन 2 दिनों में संपन्न हुए हैं। प्रथम दिवस में हमारे सदस्यता अभियान की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी और जिनकी प्रभार छत्तीसगढ़ का है उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे निर्वाचन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की और आदरणीय शिव प्रकाश जी के अंतर्गत जो प्रभार है गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं और सह प्रभारी की दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं। इस तरीके से सभी विषयों पर और ये 2 दिवसीय बैठक संपन्न। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल शनिवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सिग्मा विकासखंड पहुंचे हैं, जहां पर आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल हुए और क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। साथ ही मिनी स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता जनकल्याण संघ के तृतीय वार्षिक महाधिवेशन में शामिल हुए और इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को माधवराव उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शाला विद्यालय में नवनिर्मित स्मार्ट कंप्यूटर रूम का उद्घाटन किया है और साथ ही 15 अक्टूबर आपको पता चले कि 15 कंप्यूटर और आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित इस कक्ष का निर्माण शाला विकास समिति द्वारा लक्ष्मीकांत कैलाश चंद्र ब्रजमोहन शर्मा की स्मृति सौजन्य से कराया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान न केवल एक कौशल है बल्कि ये भविष्य की आवश्यकताओं के लिए एक मजबूत आधार भी है। एसपी संतोष सिंह ने क्राइम ब्रांच की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम अधिकारियों को भी बुलाया गया है। इस दौरान प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था, रायपुर पुलिस की पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने, शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश एसपी संतोष सिंह के अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि समय समय पर इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है ताकि सभी जगह की रिपोर्ट हम तक पहुंच सके और इसी के साथ बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनी रहे। जी देखिए, आज की बैठक तो क्राइम मीटिंग है जो हर मंथ होती है। कल जो बैठक ली गई थी उसका उद्देश्य था कई बार कि हमको कई अपराधों में जो फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व होता है, मान ली एक खाते से उस खाते पैसा गया फॉर एग्जांपल, तो हमको बैंकों से डेटा लेना होता है। कहीं उस सिलसिले में मतलब कुछ हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, कुछ बैंक्स का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, दूसरा बैंकों में जो चौकीदार होते हैं उनको लेके, और बैंक कर्मचारियों को और क्या पुलिस से सहयोग और सहायता चाहिए होता है, उन मुद्दों के ऊपर कल की मीटिंग थी। जी, ये एक मंथली क्राइम मीटिंग होती है जिसमें जिले के सभी थानों का कितना अपराध रजिस्टर हुआ है, विवेचना कहां तक पहुंची है, चार्जशीट क्या हुआ है, और क्राइम के स्पेसिफिक और जनरल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है। ऑलमोस्ट हर मंथ ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसी सिलसिले में चूंकि अब एक मंथ एंड हो रहा है और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो उसको ध्यान में रखते हुए और शहर में जो स्थिति बनी रहती है उसको ध्यान में रखते हुए क्राइम मीटिंग आज भी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में
प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य और सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई है। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए भी जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के कार एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो ये बैठक ली है। भारतीय जनता पार्टी आपको बताते चले कि प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपनी 60 लाख सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा की है। और इस दौरान आपको बताते चलें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने गुब्बारे उड़ाकर 60 लाख सदस्यता लक्ष्य पूरा करने की घोषणा की। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सदस्यता प्रभारी अनुराग सिंह देव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को जो टारगेट दिया था वह हमने पूरा कर लिया है, जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूं। सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ ने विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजधानी रायपुर के दूताधारी मठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन के जरिए विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराया जाता है। इसके बाद में विवाह योग्य युवक युवतियों के आवेदन भी लिए जाते हैं ताकि बाद में उनसे संपर्क किया जा सके और रिश्ता भी बन सके। इसी के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष ने बताया कि हम इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से विवाह की जो समस्या है उसे दूर करना चाहते हैं और एक बड़ा मंच तैयार करना चाहते हैं ताकि सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलकर समाज में विवाह के लिए युवक और युवतियों को चुन सकें। महिला अध्यक्ष ने बताया कि लगातार 8 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ब्राह्मण समाज में योग्य वर वधु की बहुत समस्याएं हैं। उसको देखते हुए हम लोग विगत कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे हैं और वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है सर्व ब्राह्मण एक मंच पे आए, चाहे वो किसी भी वर्ग का ब्राह्मण हो, वो एक मंच पर आए और आपस में बेटियों के साथ रोटी बेटी का संबंध कायम करे। इस कार्यक्रम हमारे हिसाब से तो बहुत सफल रहा है क्योंकि 350 से ऊपर हमारी प्रविष्टियां ऑलरेडी हमारे पुस्तिका में छप चुकी हैं और आज भी हमको लगभग 300 से ऊपर जो है ना प्रविष्टियां प्राप्त होने का समाचार है। और इसमें आसपास के जितने भी जिले हैं, जिले के अलावा आसपास के प्रदेश है, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों से भी प्रविष्टियां प्राप्त हुई है और लोग आज आए हैं। तो हमको लगता है कि आज यह सफल बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्मण समाज और सर्व युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा युवक युवती ब्राह्मण समाज परिचय सम्मेलन रखा गया था। ये आज वक्त की है कि ब्राह्मण समाज को एक मंच पे आना चाहिए। ब्राह्मण समाज के सामने 2 समस्याएं हैं, जो एक नौकरी की समस्या है और दूसरा विवाह संबंधी समस्याएं रहती है। और ब्राह्मण समाज, वड ब्राह्मण समाज ने आज परिचय सम्मेलन कराया। लगभग 500 से अधिक परिवार अपने
बच्चों के विवाह के लिए यहाँ पर सामने आए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये एक सफल आयोजन है। वर्ल्ड ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज एक मंच पे आएगा और अपनी समस्याओं को लेकर एक मंच पर एक साथ उसके निराकरण के लिए प्रयास करेगा। और यहाँ पर आए विवाह के इच्छुक परिवार का भी यहाँ पर आने वाले समय में संबंध बनेगा। ये हमारा संगठन विगत कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन करवा रहा है। इसमें संपूर्ण देश के किसी भी स्थान से लोग आते हैं और अपना बायोडाटा हमारे संगठन में जमा करते हैं। हम एक मंच देते हैं, उस मंच में युवक युवती या उनके अभिभावक आते हैं, वे अपने बच्चों का परिचय देते हैं। जिन्हें जोड़ी जमाते बनता है वे आपस में जोड़ी जमा लेते हैं और ये काफी सफल आयोजन होता है। हमारे आयोजन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अन्य प्रदेशों से भी एंट्रियां आई हैं। तो आरंभिक जो हमारी पत्रिका का प्रकाशन हुआ है उसमें 350 पंजीयन हमारे पास प्राप्त हो चुका था और उसके बाद भी लगातार पंजीयन आ रहा है। तो इससे हमको अनुमान लगा रहे हैं कि 600 से ज्यादा पंजीयन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध हैं, जो ये बताता है कि समाज में विवाह एक बड़ी समस्या बन चुका है और अच्छे बड़े पैकेज वाले लोग भी आ रहे हैं और ऐसे लोग भी हमारे बच्चे आए हैं जो कम शिक्षित हैं। तो दोनों ही स्तर पे जो है ये विवाह की एक समस्या है और हम चाह रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हमारे मंच से हो। देखिए, जरूरत तो समाज को बहुत ज्यादा थी क्योंकि हम देख रहे थे लगातार कि लोग विवाह योग्य युवक युवती थी तो थे, लेकिन एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे जो हो नहीं पाते थे। और फिर दूसरी समस्या ये थी कि हमारे समाज में युवतियों की कमी हो गई है, तो उस कमी को भी देखते हुए काफी लोग परेशान थे कि कहाँ से रिश्ता पता चले तो हम करें। तो ये सब देखते हुए हम लोग विगत 7 वर्ष से ये आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है। उद्देश्य यही है कि परिवार बने और जितने भी युवक युवती हैं उनको अपना मनचाहा जीवन साथी मिले और वो अपना परिवार आगे बढ़ा सके। कोंडागांव कांग्रेस पार्टी धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र भी कर रही है। शायद सरकार किसानों से कम धान खरीदी करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है और घोषित समय के अनुसार मात्र 47 दिन ही सरकार को प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी पड़ेगी, जो कि वर्तमान तय समय पर जिस रफ्तार से खरीदी चल रही है किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। के जो कर्मचारी वो भी हड़ताल है, उन्होंने शासन प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है कि बेवजह से जिले के जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप 15 कुंटल 16 कुंटल ही करें। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का दोहरा चरित्र इसमें देखने को मिलता है और जिस ढंग से बड़े बड़े वादे किए थे वो वादों को पूरा करे, किसानों के हित में फैसला किया। और खासकर हमारे कोंडागांव जिले में भी 250 से ज्यादा किसान जो नकली जो उनके बीज वितरण किया गया था, मीडिया के माध्यम से हमारे साथियों को ने भी बहुत उठाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के साथियों को भी, क्योंकि आज वो किसान एक बोरी धान नहीं बेच पा रहे। तो 250 किसान जो कर्ज लिए थे और उनको नकली बीज वितरण किया गया था, तो प्रशासन को भी तत्काल उस पर कार्यवाही करना चाहिए। हमने निवेदन किया है प्रशासन से भी, सरकार से भी, तत्काल उन किसानों को राहत है, हमारी मांग है। कोंडागांव वृद्ध देवांगन समाज का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें किसान मितान एग्रो फर्म के संचालक सुरेश कुमार देवांगन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इस पैनल से नगर पालिका परिषद कोंडागांव के पार्षद ललित कुमार देवांगन उपाध्यक्ष बने और वहीं राज ट्रेडर्स भागदेवा के संचालक हरिशंकर देवांगन कोषाध्यक्ष, व्याख्याता विनय कुमार देवांगन सचिव और गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध श्यामपुर निवासी मिथिलेश देवांगन भारी मतों से विजयी रहे। चुनाव संपन्न कराने में जिला देवांगन समाज कोंडागांव के पूर्व जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल पदाधिकारी का भरपूर सहयोग रहा है।
नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधोसंरचना मद के अंतर्गत 4 वार्डों के 55 लाख के भी 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी के दशहरा मैदान में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में विधिवत पूजन कर शिलापट्टी का अनावरण किया। मंत्री देवांगन ने कई विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शहर के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने की पहल की है और इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण, मंच जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं जो कि कोरबा की बुनियादी सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगे। मंत्री देवांगन ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आखिर वार्डों के विकास के लिए डीएमएफ फंड से एक भी कार्य के लिए नहीं मिला था, लेकिन अब बीजेपी की विष्णुदेव सरकार में शहर के सभी 67 वार्डों में से एक साथ कार्य डीएमएफ शुरू हो चुकी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है और जिसमें महिला से 1 किलो गांजा जब्त किया गया है और इसके बाद में आपको बताते चलें कि उक्त आरोपी महिला को भी आपको बताते चलें कि न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आजाद चौक थाना क्षेत्र में चोरी की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मशरूका भी जब्त की है और साथ ही चोर को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड में भेज दिया गया है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें एक महिला सागर बंसी है, उनसे 1 किलो गांजा जब्त किया गया है, उनको रिमांड पे भेजा जा रहा है। दूसरा, उर्ला थाना क्षेत्र में 109 BNS के तहत एक आरोपी रघुवीर साहू को अरेस्ट किया गया है और उन्हें भी रिमांड पे भेजा जा रहा है। और आजाद चौक क्षेत्र में जो मंदिरों में चोरी की घटना हुई थी, उसमें एक आरोपी गौकरण निषाद, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसे मसरूका जब्त किया गया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में जुआ पे कार्रवाई की गई है, 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और लगभग 30,000 के आसपास रकम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को जुआ और सट्टा पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा और ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों को पतासाजी कर उन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से कई सामान भी बरामद हुआ है। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद में बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आया है और बीते कुछ दिनों में 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और इसके बाद में 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। अमानाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना अमानाका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।